शक्तिपुत्र और नया भगवान। ये कवर चित्र दोस्तों। शुरू करते हैं। मैं पृथ्वी पर का नया भगवान हूँ। पृथ्वी के लिए नए इंसान बनाऊंगा। ऐसे इंसान जो नरक की आकाओं से भी ज़्यादा खतरनाक होंगे, जिन के आगे इंसान क्या शैतान भी हैवान बन सिर झुकाएंगे। यह वेशभूषा मेरे लिए उपयुक्त है। हाँ हाँ, मैं पृथ्वी का नया भगवान डॉक्टर जका जुगार। दिल्ली के निजी प्रयोगशाला में ह्यूमन लाइफ रिसर्च सेंटर के प्रमुख मस्तिष्क के हृदय तंत्र के संचालक का विशेष और प्राणी विज्ञान के प्रोफेसर विपुल सर्जर ओमान ने वर्षों कठोर परिश्रम करने के बाद सफलता हासिल की। जुदार जुदार देखो, मेरा प्रयोग सफल हुआ। मैं केवल 3 दिनों में नवजात शिशु को जवान कर सकता हूँ और इसके मस्तिष्क में मनचाहे योग्यताएं व संरक्षण भर सकता हूँ। बधाई हो डॉक्टर, आप जमीन के नए भगवान हो। शुक्रिया जुदार। वो डॉक्टर जुदार का ओमान का असिस्टेंट था। वो डॉक्टर ओमान इस अदृश्य प्रयोग से पिछले 8 वर्षों से हाथ बटा रहा था। डॉक्टर ओमान मुस्कुराए, पर बधाई का हकदार तुम भी हो जुदार। तुम्हारा संयोग न मिलता तो इस प्रयोग में इतनी जल्दी सफलता न मिलती। चलिए, आपकी बात मान ली। आप बड़े विद भगवान और मैं छोटा भगवान। और डॉक्टर ओमान डॉक्टर और वैज्ञानिक होने के बाद भी बड़े आदिष्ट आदमी थे। नहीं जुदार, खुद और और मेरे को उस महाशक्ति से न मिलाओ। भगवान की कृपा होती है, हम किसी भी प्रयोग में सफल न हो पाते। यह तो अपनी चेष्टा और डॉक्टर ओमान और डॉक्टर वरना डॉक्टर सृष्टि रच सकते हैं, वे ही भगवान हैं। और डॉक्टर ओमान फिर मुस्कुराए, नई सृष्टि नई रच रही जुदार केवल भगवान की सृष्टि पर विकास की गति तेज कर रही है। और बच्चा 25 वर्ष का जवान होता है तो उसकी मेहनत करने और ज्ञान योग्यता प्राप्त करता है। हमने इस समय प्रयोगशाला में मात्र 3 दिन में रखकर उसे जवान, योग्य और गुणी बनाया सकते हैं। जुदार, हम केवल विकास की गति बढ़ा सकते हैं और सार्थक हासिल की है। ये दृष्टि नहीं, सृष्टि नहीं है। लेकिन डॉक्टर ओमान, हम अपनी इच्छा अनुसार बच्चे में कैसे भी गुण, संस्कार और विचार भर सकते हैं। इस तरह से क्या हम बच्चे को नया जीवन नहीं दे रहे? एक दूध मुँहे बच्चे को 3 दिन में वैज्ञानिक, संगीतकार, सैनिक, इंजीनियर, वकील, डाकू कुछ भी बना सकते हैं। क्या यह सृष्टि नहीं है? अच्छा भाई, अब छोड़ो इसे। तुम्हें बहस छेड़ दी, पर मैं फिर भी कहता हूँ, इंसान भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। जुदार भी हंस पड़ा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सीनियर हैं, आपकी बात माननी होगी। हाँ हाँ, सीनियर की तर्क तूने खूब दिया जुदार। और अचानक डॉक्टर ओमन मानो सपने में खो गया। जरा सोचो जुदार, इस प्रयोग से मानवता का कितना उपकार होगा। वे बच्चा जो सही मार्गदर्शन की और सुविधाएं न मिलने पाने के कारण योग्य नहीं बन पाते, जिन प्रतिभा दबी रह जाती है और अपने माँ बाप का धन भाव के कारण अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दे कर पाते, उन लोगों के लिए यह प्रयोग कितना भला होगा। हमारा देश
हर क्षेत्र में संसार से आगे निकलने जाएगा जुगार। अब मैं हामिन रिसर्च सेंटर के हर डॉक्टर को यह विधि सिखाऊंगा, जिससे वे देश के हर कोने में जाकर प्रयोग शुरू कर देंगे। लेकिन डॉक्टर ओमान, 8 वर्षों से अधिक कोशिश के बाद आपने जो सफलता हासिल की है, उसकी कार्य कार्यप्रणाली बाकी लोगों को इतने जल्दी समझ आएगी? यह सच पूछिए तो यह प्रयोग के कुछ हिस्से हैं, अभी मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, फिर हाँ हाँ उसका भी इलाज है मेरे पास। डॉक्टर ओमान ने अलमारी से खोलकर एक मोटा ग्रंथ निकाला। यह डायरी, यह रजिस्टर देखो सुधार, इसमें 8 वर्ष की एक एक गतिविधि नोट है। इस फार्मूले के सभी नोटिस लिखे हैं। ओह कमाल है डॉक्टर ओमान, यह रजिस्टर आपने बिल्कुल अभी तक मुझे भी गुप्त रखा। डॉक्टर ओमान सफलता पर हंसी। हाँ हाँ, मुझे तुमसे कहने की जरूरत नहीं है लगी जुदार, तुम प्रयोग में मेरे साथ बराबर मौजूद थे। मेरे ख्याल से तुम्हें वैसे दिखावे को क्या पढ़ाऊँ, मैं आपके जितना योग्य नहीं हूँ। डॉक्टर ओमान, प्रयोग में मौजूद जरूर था, पर बहुत से मुद्दे अभी भी मेरी समझ से परे हैं। चलो अब मैं तुम्हें अब तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पता चला हो, यह रजिस्टर पढ़ लेना। बेटा तूने तो मुझे काम बड़ा ही आसान कर दिया। यह रजिस्टर दिखाकर तूने अपनी मौत के परखाने पर दस्तक कर दिए। कुछ देर बाद, अब मैं आराम करूंगा जुदार, तुम थक गया हूँ, तुम भी अब आराम करो, कल हम अपनी सफलता को प्रेस में घोषित करेंगे। यस डॉक्टर। और डॉक्टर ओमान को क्या पता था कि वह लंबा का आराम करेंगे, तथा वह एक लंबा ही आराम करेंगे। और अगले सुबह डॉक्टर ओमान की आँख खुली। गुड मॉर्निंग डॉक्टर ओमान, आपके प्रयोग की सफलता का पहला पड़ाव शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बात है, तुम नौकर सुबह सुबह? नली पर ओमान की सहायक थी और जुगार कुटिल मुस्कुराया। डॉक्टर ओमान, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज आप प्रयोग की विधि को पहली सुबह आपको बधाई दूं। ओमान सरलता से मुस्कुराए। और तुम बहुत ही उत्साहित हो जुगार जुदार, सच पूछो तो मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिर बात ही ऐसी है। और जुदार की आवाज़ अचानक एक रहस्य में पैदा की हो गया। और मैं आज सुबह सुबह आपकी खुशी बढ़ाना चाहता हूँ डॉक्टर जुदार। डॉक्टर नीरू ओमन, सबसे पहले उसी के दर्शन कराओ। ओके जुदार। और नेलीफन ने ओ ओमान को आईना दिखाया। यह क्या बच्चों की तरह खेल है, यह तुम दोनों नीले पर खेल जरूर है डॉक्टर, पर बच्चों का नहीं। बल्कि डॉक्टर ओमान, अब अपनी योग्यता शरीर के दर्शन कराओ। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर ओमान, अपने शरीर के इस देख रहे हैं वह शरीर को, जिसे के कारण आप ओमान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। ये वाकई बच्चों का खेल खेल रहे हो तुम जुदार। डॉक्टर ओमान खुद बैठने की कोशिश की और वह कामयाब नहीं हो उसका। ओह एक्सक्यूज मी डॉक्टर। और नर्स ओमान ने द्रुत चादर हटाई। ओह यह क्या? और नर्स चादर को नीचे सरका दिया। हे भगवान, यह कैसी गड़बड़ है? ओह चीखी। डॉक्टर ओमान का योग्य शरीर, जिसके कारण आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। ओह ओमान को प्रयोग सफल
ताकि पहली सुबह मुबारक हो। नहीं नहीं जुदार, यह क्रूर हरकत के लिए भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर धीरे, डॉक्टर धीरे, आपको नया ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा चीखोगे तो टाँके टूट जाएंगे सकते हैं। और भगवान की दुआई मत दो डॉक्टर। ओमान आज जुदार पृथ्वी का नया भगवान है। हाँ हाँ हाँ, तुम प्रयोग की सफलता के नशे में पागल हो गए हो जुदार, और भगवान के इस का दंड जरूर देगा। हाँ, भगवान भगवान क्या दंड दे, तो भगवान तो क्या दंड देगा डॉक्टर जुगार। अपने सुख सृष्टि करूँगा, और उस पहली सृष्टि तुम हो जो मूर्ख, तुम विनाश की ओर सृष्ट समझ रहा है, और अयोग्य व्यक्ति के हाथ लगी शक्ति सदा विनाशकारी होती है। हाँ, मैं विनाशकारी और ही सृष्टि करूँगा। भगवान पृथ्वी पर ऐसे इंसान पैदा करूँगा जिसके शैतान की भी रूह काँप जाए। नर पिचास है तू, हाथों में अपनी कब्र खोद रहा है। चिल्लाइए मत, जोर पड़ने पर आपके जख्म रचने लगेंगे। आखिर तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं से मार देते। नहीं, जान से मार दूं तो भगवान बनने के बाद दिखाएंगे डॉक्टर। लोग भगवान को जिंदगी की भीख मांगते हैं, तू ऐसे नए भगवान से मौत की भीख मांग रहा है डॉक्टर। हा हा हा, मैं लेकिन मैं तुझे मौत नहीं दूंगा। मैं तेरी वो हालत की है कि तू आत्मा भी नहीं कर सकता, आत्महत्या भी नहीं कर सकता। तू जुदार को भगवान बनते देखेगा ओमान, जिसे तू पृथ्वी पर भगवान मान लेगा, मैं तुझे मौत दे दूंगा। वरना तू ऐसे ही पलंग पर लेटा लेटा ओमान एक जिंदा लाश की तरह। और बाद में डॉक्टर ओमान का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा भी बन तो नहीं बन जाएगा जुदार। उसका जिंदा रहना अभी जरूरी है नीलू, जब तक खुद सफलता पूर्वक प्रयोग न कर देख ले। लेकिन घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है जुदार। जुदार ने ठाका लगाया। तुम समझती हो कि वह एक मार्शल का लोंदा बन चुका है। ओमान खतरनाक हो सकता है, हाँ हाँ, लगता नहीं कि जुदार पर कि तुम मुझ पर लगता नहीं, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। और जुदार ने नील को बाहों में भर लिया। डरो नहीं, जल्द ही उस काम से भी काम तमाम कर दूंगा। और जुदार ने यू आर जीनियस, पृथ्वी का नया भगवान। और उधर पुलिस के ने शहर का मेयर परेशान थे। मिस्टर राणा, यह हैरत की विषय है, आप अभी तक नवजात शिशुओं की चोरी को रोकने नहीं पाए। पिछले 3 वर्ष से यह घटना छुटमुट के तौर पर घट रही है, पर पिछले 15 दिन से शिशुओं की चोरी में बाढ़ आ गई है। राज्यपाल महोदय, दिल्ली के आसपास सभी अस्पतालों में कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर किया है, पर कड़ी प्रबंध के बाद वह आपका कड़ा प्रबंध 15 दिनों में 28 शिशुओं की विभिन्न अस्पतालों से चोरी हो गई है। साहब, इस हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर दिल्ली में 34 अस्पताल है, 134 अस्पताल है, और हमारी जितनी मैन पावर है अपने मुताबिक तो हमने एक अस्पताल में 3-4 कांस्टेबल से ज़्यादा पहरे पर नहीं रख सकते। मेजर कुछ नरम पड़े। देखिए मिस्टर राणा, जानते हैं और प्रेस आपकी इन समस्याओं को नहीं समझेगी। आप देश
आप देख रहे हैं अखबार वाले इन खबरों को कैसे उछाल रहे हैं। सारे शहर में थू थू हो रही है। आप चाहें तो होमगार्ड को भी काम में ले सकते हैं। आप सीआरपी की मदद ले सकते हैं। चोरियां रुकनी चाहिए मिस्टर राणा। यस सर, मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। यस यस सर। कोशिश नहीं मिस्टर राणा, यह काम होना चाहिए। एंड एनी फास्ट। और भारतीय गुप्तचर विभाग के मुख्यालय में ब्लैक कैट कमांडो फोर्स का श्रेष्ठ शक्ति पुत्र के साथ विभाग में दिनेश कुलकर्णी आज फिर सिविल अस्पताल में पहली बार 2 शिशुओं लापता हो गए। आप 15 दिनों में अब तक कुल मिलाकर 28 बच्चे चोरी हो चुके हैं। सरकार की तरफ से हमें यह केस अभी अभी हमारे विभाग में की देखरेख में नहीं आया, जिसकी जिज्ञासा तो होती ही है। ठीक है, बात है सर, पर मामला गंभीर है। जिज्ञासा कर्तव्य में भी मदद जाती है। गंभीर मामले में जितना कर्तव्य में भी मदद की जाती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? साधारण चोरियां हैं या कोई पीछे कोई खास उद्देश्य है? साधारण चोरी तो यूं नहीं हो सकती सर। शिशुओं की खरीद फरोख्त भी नहीं की जाती, जैसे भ्रूण बच्चे बेच दिए जाती। यानी कि यह सब पीछे कोई खास उद्देश्य है सकती। मुझे तो लगता है इन चोरियों के पीछे डॉक्टर ओमान के के लापता हो जाने से है। मुझे लगता है इन चोरियों में संबंध ह्यूमन रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर ओमान 15 दिनों पहले ही चले गए थे और उनकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली। मगर ऐसे तुम्हें क्यों लग रहा है शक्ति पुत्र? क्योंकि डॉक्टर ओमान के लापता होते हैं शिशुओं में लगभग शत्रुओं का लापता होने का तांता लग गया है। और सर, लेकिन डॉक्टर ओमान एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके बारे में ऐसी राय बनाना बेवकूफ़ी भरा दुस्साहस होगा शक्ति पुत्र। आपको शायद याद न हो, ऐसा लगता होने की वजह से शिशुओं के स्वास्थ्य के गुण वृद्धि किसी भी स्तर सिद्धांत पर काम कर रहे थे। ऐसी अफवाह भी थी। अफवाहों पर यकीन नहीं किया जाता शक्ति पुत्र। इस अफवाह सभी उड़ती हैं और पीछे कोई तथ्य होता है। दूसरी बात यह है कि उस समय किसी अखबार ने यह संभावना व्यक्त की थी कि शायद डॉक्टर ओमान अपने प्रोजेक्ट में भूमिगत रूप से काम कर रहे हैं, करने के लिए लापता हुए हैं। आपको शायद ध्यान होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? ओमान स्वयं अपने प्रोजेक्ट के लिए बच्चे चुरा रही हैं। सिर्फ अफवाहों के बल पर कोई राय कायम नहीं की जा सकती जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो। सर, अगर आप अफवाहों के पहाड़ दिखाए तो उन्हें पीछे रूई बराबर सही सत्य जरूर होगा। बिना सच के आधार पर अफवाह उड़ नहीं सकती। दूसरी बात, अफवाह के आधार पर बात यकीन बात यकीन से नहीं कही जा सकती और संभावना तो बनती है और यह रही सही ठोस सबूत की बात। क्योंकि यह केस अभी हमारे सुपुर्द किया ही नहीं गया है, तो हमें पूरी जानकारी या सबूत मिलना संभव नहीं है। और कुलकर्णी फिर भी संयम में रहा। फिर भी मुझे भी इस संभावना में पर विश्वास नहीं होता। डॉक्टर ओमान को अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए ऐसे गैर सरकारी विधि
अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसे सरकार यह सुविधा सरलता से प्राप्त हो सकती थी। डॉक्टर ओमान को नहीं, ना सही, लेकिन किसी को और को यह ज़रूरत पड़ी हो सर। तुम रहस्य में पैदा कर रही हो शक्ति, कोई और कौन? मैं केवल एक संभावना प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। क्या यह संभव नहीं है कि डॉक्टर ओमान को प्राइवेट प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने के लिए किसी ने उन्हें अपहरण कर लिया हो और उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए शिशुओं की जरूरत पड़ी हो? कुलकर्णी इन संभावना से इनकार नहीं कर सकता। तुम्हारी यह धारणा सच हो सकती है शक्तिपुत्र, पर यह तो धारणा है। हाँ, अभी यह धारणा है, और इस क्षेत्र में पुलिस केस मुझे दिलवाइए तो मैं धारणा को गर्भ में छुपे सत्य को ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा प्रबंध करूंगा। तो फिर समझ लीजिए, शिशुओं के चोर ज़्यादा दिन तक नहीं बचा रहेगा। शिशुओं की चोरी 3 कारणों से हो सकती है सर। जिसकी बलि देने के लिए, या किसी मांसाहारी भोजनालय, या अपने होटल में बनाने मांस के स्वादिष्ट और लोकप्रिय बनाने के लिए शिशुओं का मांस उसे मिलना चाहिए। लेकिन शिशु चुरा ले, और या फिर कोई वैज्ञानिक अपने किसी प्रयोग को पूर्ण करने के लिए ऐसे कर सकता है। और तीसरा कारण ज़्यादा लग रहा है, खासकर जब डॉक्टर ओमान के लापता होने के बाद शिशुओं की चोरियां की बाढ़ आई है। और ऐसी बात संभावना है कि डॉक्टर ओमान का लापता होने से पूर्व शिशुओं की वृद्धि पर ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट पर निजी रूप से कार्य करते। तुम्हारा तर्क जोरदार है शक्ति। उसी दिन शक्तिपुत्र ने पुलिस स्टेशन में मिला। इंस्पेक्टर दीक्षित और रा के प्रोजेक्ट से मेरा परिचय पितर। ओह, वेलकम। यू आर, हाउ डू यू सर? डॉक्टर ओमान का केस आपके पास है दीक्षित? यस सर। आप उस केस की फाइल का और अब तक की छानबीन की रिपोर्ट चाहिए? यस यस सर। और आपने अनुवाद से पूछताछ की थी, और अमित डॉक्टर बाहर गए हुए हैं। और कुछ समय बाद शक्ति ने डॉक्टर ओमान की फाइल की रिपोर्ट को अपने कमरे में मैं बैठा अध्ययन कर रहा था। डॉक्टर जुगार और नीलफर डॉक्टर ओमान के निजी सहायक थे। काम के हो सकते हैं। और डॉक्टर जुदार और नीलोफर जुदार शिशुओं की चोरी पूरे शहर में एक सनसनी फैला दी है, और अब तक प्रयोग सफल नहीं किया। मैं इस कमबख्त ओमान को प्रोजेक्ट की रिपोर्ट रजिस्टर्ड पर लिखा तो है, पर फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन शिशुओं को मैंने अब तक ओमान के रजिस्टर के आधार पर जो परिश्रम किया, वह अब कामयाब होने वाला है। और फिक्र मत करो, आज रात ऑपरेशन में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। एक बार कामयाब होते ही फिर तो नए इंसानों की फैक्ट्री लगा दूंगा नीलू। क्या पृथ्वी पर नया भगवान बनकर रहूँगा। जो कुछ भी करना है ना, जल्दी करो, वरना पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर ओमान, हे भगवान, तूने मुझे ऐसा ही बना दिया, कर डाल दिया। इस बीच अगर जुदार अपने मनुष्य इरादे में कामयाब हो गया तो नवजात शिशुओं की नियंत्रण गुण भर देगा और इंसान को हर शैतान बनाएगा ये जुदार। और मुझे वह रजिस्टर
भी उस दुष्ट को दिखा दिया जिसमें पूरे फार्मूला समझने के लिए कठिनाई आएगी, पर नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इस हालत में क्या कर सकता हूँ। और तभी कमरे में दुदार ने प्रवेश किया। गुड नून डॉक्टर ओमान, उम्मीद है कि निष्क्रिय पर पूरा आनंद ले रही होगी। आनंद? जुदार, तू अपने नापाक इरादों में कभी सफल नहीं हो सकता। मुझे सफल होने से कौन रोक सकता है डॉक्टर? और तुम्हें यह बताने आया हूँ, आज रात 100% सफल हो जाऊंगा। और अभी तू कभी सफल नहीं हो सकता जुदार। भगवान तुझे जीते जी नरक में डाल दिया। जुदार 18 साल कर उठा। मैं सफल होऊंगा डॉक्टर, और तू मेरी प्रिय सफलता को तू तेरे भगवान अपनी आंखों से देखेगा, और मेरे भगवान बनने का हसीन दृश्य देखने के बाद तुझे मौत दूंगा। अब तुम मुझे मौत का इतने करीब होते हुए भी गले नहीं लगा सकता। ये पड़ा तेरी मौत का रखाना, हा हा हा। और जुगार ने रिवॉल्वर ओमान के सिराने रख दिया, और जुगार ने जाने के बाद डॉक्टर ओमान रिवॉल्वर पर नजर डाली और अपनी असहायता पर रो पड़ा। यह रिवॉल्वर जुदार को ख़त्म कर सकती है, और मुझे भी, पर मजबूरी है। मैं इसे हत्या नहीं कर सकता। नया हत्या भगवान मुझे किन पापों की सजा दे रहा है? और उधर शक्तिपुत्र ने, यह संभव है कि जुदार ने ही डॉक्टर ओमान का अपहरण किया हो? आखिर वह भी तो निजी सहयोगी और डॉक्टर ओमान के व्यक्तिगत तौर पर जो प्रयोग कर रहा होगा, उसकी जानकारी जुदार को अवश्य होगी चाहिए। अगर डॉक्टर ओमान ऐसा ही प्रयोग ना भी कर रहा होता तो उसे सब कुछ काम की बात जानकारी हासिल हो सकती है। शायद वह ओमान का निजी प्रयोग साला देखने के बाद मौका मिल जाए। और शक्तिपुर ने निर्णय किया, मुझे डॉक्टर जुगार के नीलोफर से मिलना होगा। और कुछ ही समय बाद शक्तिपुर सड़क पर पहले नीलोफर और नीलोफर डॉक्टर जुदार के साथ थी। नीलोफर, हम तुम उस बूढ़े को यहाँ से ले जाओ। मैं चाहता हूँ मेरे प्रयोग की सफलता अपनी आंखों से देखे। ओके डार्लिंग, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। और कुछ समय बाद डॉक्टर को पहियों वाले स्ट्रेचर पर जुदार प्रयोगशाला में लिया आया। वेलकम ओवन। और साथ तुम्हें भगवान का यह राक्षस तुम्हें भगवान का ये जरूर दंड देगा। उसके बाद भगवान की भगवान की बात बाद में, पहले मुझे नया भगवान बनने को देखो डॉक्टर। और फिर दोनों ने बच्चों में ऑपरेशन की तैयार किए है डॉक्टर। और इन दिमागों को दोपहर ही मैंने इनकी खोपड़ियाँ निकाल कर रसायन के घोल में डाल दिया। और आज तुम्हें जानते हो कि ये दिमाग फार्मूले वाले घोल में इंजेक्शन सिक्रेट करने के लायक हो चुके हैं। खैर, तुम्हें यह सच बताने की क्या ज़रूरत है? यह तो तुम अपने दिमाग में निकाल आविष्कारक हो। मैं सिर्फ इतना परिवर्तन कर रहा हूँ कि इन दिमागों में शक्तिशाली गुणों वाला इंजेक्शन डाल रहा हूँ, हाँ हाँ। और जुदार, तू आगे से खेल रहा है और अपनी सोई हुई मौत को जगा रहा है। जुदार एक शैतानी हंसी हंसा।
और फिर दिमागों में बेचैनी बच्चों की खोपड़ी में वापस फिट कर दिया। और 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद ओमान फिर से तूफानी गति से बड़े हो जाएंगे। हा हा हा, जुदार यू आर ग्रेट। और डॉक्टर ओमान जुदार की बात सुनकर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। और दिमाग वापस शरीर में जुड़ते ही बच्चे शैतानी परिवर्तित हो गई और वो वाकई तूफानी गति से बढ़ने लगी। और एक अप्रित घटना घटी। दाएं और ओमान पागलों की तरह हंसने लगा और दूसरी गोली नीलोफर को लगी। और ओमान की हंसी रुक नहीं रही थी। हा हा, नया भगवान शैतान का जन्मदाता, हा हा। और एन इसी वक्त पर शक्तिपुत्र ने प्रविष्ट किया। गोलियों की आवाज़ मैंने कहीं देर तो नहीं कर दी। नीलोफर के पास जाने की बजाय मुझे सीधे यहाँ आना था। और नीलोफर को फ्लैट में ताला देखकर शक्तिपुत्र ने जुदार के यहाँ आ गया। और शक्तिपुत्र ने प्रयोगशाला में कदम रखा। हा हा हा। और ओमान की हालत में और उनकी नज़र जुदार और नीलोफर पर पड़ी। और आंखें और रहस्यपूर्ण जुड़वा बच्चे और तूफानी गति से बढ़ रहे थे। और बच्चे नजर शक्ति पुत्र पर पड़ी तो रिवॉल्वर तानी ठाए ठाए। तीसरी गोली का की आश्वासन पर ओस्मान की हंसी पर ब्रेक लग गया। कौन बच्चों की गोली चला रहे हैं? इन पर परिवर्तित क्या होता जा रही है? और शक्तिपुत्र समझ में यह नहीं आया। तुम कौन हो, आदमी या रोबोट? दोनों ही बातें ठीक है डॉक्टर, आदमी भी और रोबोट भी। शक्तिपुत्र, और अचानक आपके लापता होने से सरकार परेशान थी। और मैं आपको सोचता था कि आप ही डॉक्टर बच्चों के, और मैं समय पर न करो शक्तिपुत्र। तुम्हें चमत्कारी बातें इन दोनों को ख़त्म करने की है। कोशिश करो, शायद तुम ऐसा कर पाओगे। ऐसा, वरना ये दोनों ऐसी तबाही लाएंगे कि। तभी उस बड़े होते बच्चे ने एक गोली और चलाई। आ और इस बार निशाना ओमान पर था। और अगली पल शक्तिपुत्र की लेजर बंदूक सुलग उठी, तड़ाक। और मगर उन शैतानों ने गजब की फुर्ती दिखाई और ताकत में महाबली बन चुके थे। ओह आ और लेकिन शक्तिपुत्र भी तारे और रंगीन पंडुरी और अभिमंत्रित जादुई गोल कील महाबली बन चुका था। ओह डॉक्टर ओमान, अब ठीक है। आहा, मेरी फिक्र ना करो, मेरा जीना करो। जीना क्या, मरना क्या, उन्हें रोको। और दोनों मगर वे दोनों तो अब शक्तिपुत्र की ताकत के विषय में अनुमान लगा चुके थे और दोनों इस वक्त निकल रहे थे। नहीं डॉक्टर ओमान, देश को आपकी ज़रूरत है। और लोहे शक्तिपुत्र ने लोहे की भारी मशीन को डॉक्टर ओमान से उलझा दूर था। तो शक्तिपुत्र ओमान को लेकर तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा। एक इमरजेंसी केस डॉक्टर एंड VPR, कम इज दिस प्लीज।
और डॉक्टर ओमान ऑपरेशन थिएटर में अपाहिज की ज़िंदगी मौत से जूझने लगा। ओह, शायद यह मर जाना ही ठीक रहेगा डॉक्टर। हौसला रखिए डॉक्टर ओमान। और शक्तिपुत्र ने फौरन कुलकर्णी को आदेश दिया। 15 मिनट में कुलकर्णी वहां पहुंच जाएगा। तुम्हें डॉक्टर ओमान को ढूंढ कर बधाई हो, शिशुओं का चोर। अभी निश्चित नहीं, कुछ भी नहीं है। पता नहीं, शायद चोर अपने ढंगों से सजा पा चुका है। और शक्तिपुत्र ने संक्षेप में सारी कहानी बताई। ओह, डॉक्टर ओमान इस विषय में प्रकाश डाल सकते हैं और वे बच जाएंगे। उसकी हालत नाजुक है सर। और 40 मिनट के कठिन ऑपरेशन के बाद आखिर डॉक्टर ओमान खतरे से बाहर है। अब वे बेहोश हैं, लेकिन उनकी यह हालत अभी कुछ पता नहीं है। डॉक्टर खुद ही बताएंगे तो पता चलेगा। और डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर के बताया कि ओमान साहब को सुबह तक होश आ जाएंगे। क्या रात को यहीं रुकेंगे? दुर्य शक्तिपुत्र, आप चले जाइए सर, लेकिन मुझे रुकना होगा। शायद वो जुड़वां शैतान उन पर आक्रमण करने की कोशिश करे। तुम भी चाहो तो घर जाकर आराम कर सकते हो, या सिक्योरिटी का इंतजाम कर दूंगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी सिक्योरिटी उन शैतान को रोक नहीं पाएगी। मुझे खुद ही रुकना होगा। और कुलकर्णी के जाने के बाद शक्तिपुत्र डॉक्टर ओमान के कमरे में बैठा था। माफ़ कीजिए, यहाँ मेरे पास एक प्रमुख डॉक्टर की अनुमति है। और सिस्टर, मेरा यहाँ बैठना ज़रूरी है। आई एम ए सेंटर इमरजेंटल ब्यूरो। अजीब गुप्तर है आदमी या मशीन गड़बड़। जब मैं प्रयोगशाला में घुसा था तो ओमान हंस रहे थे। उन्हें शैतानों को खत्म करने के लिए मुझे क्यों कहा था? शक्तिपुत्र की इस घड़ी में घटनाओं का नतीजा निकालने की कोशिश कर रहा था। बच्चे ने हाथ में रिवॉल्वर था और जुदार और नीलोफर मरिए पड़े थे। डॉक्टर की इच्छा के मरे थे, यानी डॉक्टर ओमान की इच्छा के विरुद्ध। केंद्रीय गुप्तर। और तभी कमरे का दरवाज़ा उखड़ कर नीचे गिरा। हुई माँ, शायद वे आ पहुँचे। और आगंतुक के चेहरे देखकर नर्स भयभीत हो गई। हाँ तो शक्तिपुत्र देखकर चौकन्ने हो गई। यह कमबख्त यहाँ मौजूद है। और शक्तिपुत्र ने लेजर रिवॉल्वर निकाल कर वोल्टेज से बाहर निकाल लिया। अब मुझे उम्मीद है तुम दोनों यहाँ पहुँचोगे, लेकिन इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन एक शैतान शक्तिपुत्र की ओर बढ़ा, दूसरा साइड में अलमारी की ओर लपका। शक्तिपुत्र ने रिवॉल्वर ताने था। शक्तिपुत्र ने उस दशा में फायर किया और दूसरा शक्तिपुत्र के ऊपर कूदा। अलमारी पर कूदने वाला शैतान रास्ते से हट गया था। लेजर किरण उससे आगे निकल गई। और इसी के क्षण दूसरा शक्तिपुत्र के सिर पर सवार था और बड़ी सफाई से शक्तिपुत्र को डांट दे गया। ओह! और पहले वाला रिवॉल्वर पर लपका। इस राक्षस के हाथ में रिवॉल्वर आ गई तो यह इस जासूस बचेगा नहीं। नर्स घबरा गई और शक्तिपुत्र भी खतरे की तरफ जा चुका था। ध्यान भी खतरे थे। अब तो तीर दूसरी ओर से रोकूं। और शक्तिपुत्र ने दूसरे शैतान की ओर मुड़ा। दूसरा शैतान रिवॉल्वर के पास पहुंचा। ओ कुतिया! नर्स ने रिवॉल्वर उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी।
और यह देख, यह इतना तेजी से हुआ कि अस्वस्थ नर्स के युद्ध में बीच में कूद पड़ने से किसी ने सोचा भी न था। उस शैतान कुक्रोध ने नर्स के लिए कहर बन गया, लेकिन शक्तिपुत्र ने भरपूर फलाई के नर्स की जान बचाई। त्राखट और दूसरे शैतान ने लोहे की ट्राली उठाकर बेहोश डॉक्टर को खींच पर मारी, लेकिन शक्तिपुत्र बिजली की तरह हवा में लपका और ओमान का जिस्म रहना जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है। और पलट उठा पटक की सुनकर वहाँ धीरे धीरे भीड़ जमा हो चुकी थी। कोई पुलिस को फोन भी कर चुका था। उन दोनों शैतानों पर हमला करने का ढंग इतना तालमेल के साथ था कि इतना फुर्ती भरा था कि शक्तिपुत्र को तलवार खींचने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। मगर संभलने का मौका शैतान को भी नहीं था। तभी पुलिस वहां पहुंची। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। फायर। और पुलिस की तमाम मुस्तैदी के बाद दोनों शैतान आंधी की तरह खिड़की से बाहर कूद गए। और बाद में शायद वे अपने ब्लैक कमांडो फोर्स के शक्तिपुत्र हैं सर। शायद यस, हमें गुप्तचर विभाग में फ़ोन आया था कि हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। हम होशियार और तैयार रहें। और फ़ोन पे कहा गया था कि आप यहाँ मौजूद हैं। हम तैयार रहें और इसलिए फ़ोन सुनते ही हम स्टेशन पर पहुँचे। सहयोग के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर। और ज़रूर कुलकर्णी साहब की अब जान वक्त थाने में फ़ोन कर दिया होगा। क्या मैं यह कुछ गार्ड छोड़ जाऊं? ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वे दोबारा इतनी जल्दी यहाँ नहीं आएंगे। वो कौन थे? खतरनाक है। अभी इतना ही बता सकता हूँ। जब पुलिस वाले वहाँ से विदा हो गए तो इंस्पेक्टर उस लड़की के नीचे जरा मेरा रिवॉल्वर ढूंढवा दीजिए। यस सर। और नर्स अभी तक सामान्य नहीं हो पाई थी। ये भगवान, पता नहीं कैसे आदमी थे। आप उनके इंतजार में यहाँ बैठे थे। बाद में इंस्पेक्टर ने बताया कि नीचे रिवॉल्वर नहीं है। शायद भागते वक्त वे शैतान उठा ले गई। और सुबह 7 बजे डॉक्टर ओमान को होश आया। ही इज़ ओके नाउ। अब आप इनसे बात कर सकती हैं डॉक्टर। इन्हें होश आने की सूचना देती हूँ। थैंक्स सिस्टर। और नर्स के जाने बाद डॉक्टर ओमान, आप इस समय बिल्कुल सुरक्षित थे। तूने मेरी जान बचाई। बेकार कोशिश की सकती पुत्र। मैं इस ऐसा भरी जिंदगी से जी कर अब क्या करूँगा? शक्तिपुत्र ने डॉक्टर ओमान को सांत्वना दी। निराश मत होइए डॉक्टर ओमान। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की की है कि आप किसी स्थिति में अपने शरीर को उपचार कर सकती हैं। नहीं सकती। मुझे इस लायक नहीं हूँ छोड़ा। इस लायक भी नहीं छोड़ा। किसने? डॉक्टर ओमान, जुदार ने। वह सांप जो मैंने उसे अपने आस्तीन में पाला हुआ था। मगर वह तो उस खुद अपनी करनी का फल भुगत चुका है डॉक्टर ओमान।
हाँ, सच पूछो तो उस कमीने ने मारा था, पर उसका मर जाना ही ठीक था शक्तिपुत्र। ओह, अफसोस यह है कि मैं उस बड़ी आराम की मौत मरा, मगर मैं मजबूर था। इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता था। शक्तिपुत्र, यह हैरानी का विषय था। मैं पूरी कहानी सुनना पसंद करूंगा डॉक्टर ओमान। हाँ, ज़रूर, चाहे अपाहिज ही सही, लेकिन तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें बताऊंगा शैतान, मैंने कैसे शैतान के हाथों उसे हाथों मरवाया। डॉक्टर ओमान ने शक्तिपुत्र को शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाई। उस काम में मेरे सिराने पड़ी रिवॉल्वर को छोड़ गया था। मैं अपनी बेबसी पर रोता रहा। ना मैं इस रिवॉल्वर से हत्या कर सकता हूँ, ना आत्महत्या। मगर जब मैं दुष्ट के अपने इरादों में कामयाब हो गया तो पूरे संसार में खतरनाक बन सकता है। मुझे कुछ करना होगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। और जुगार अपने अपने नापाक इरादे में सफल ना हो उसकी। और फिर भगवान ने मुझे शक्ति दी और बुद्धि बुद्धि दी कि शक्ति पुत्र, मैंने सिप ने से रिवॉल्वर को मुंह में पकड़ा और करवट बदल बदल कर पलंग से नीचे गिरा, और गिरते ही मैं कामयाब होगा। और कटे हुए बाजुओं और जांघों के सारे चलते हुए टेढ़ी खीर थी, और मेरे जख्मों में नए थे, और अभी टाके भी पूरी तरह पके नहीं हुए थे। अतः और मैं भगवान की दी शक्ति के सारे प्रयोगशाला में दोनों बच्चों को जा पहुँचा। उनके दिमाग जुदार ने निकाल कर विशेष रसायन में डाल दिए थे, जिससे रात को ऑपरेशन की तैयारी हो जाए। और फिलहाल आखिर कारवां तक पहुँच गया। और कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी तरह जुदार की रिवॉल्वर मेरे पास छोड़कर मूर्खता कर चुका था, और आपने किसी तरह वह रिवॉल्वर बच्चों के पास रख दी। हाँ, बहुत मुश्किल से अपनी कटी हुई जांघे पर खड़ा होकर रिवॉल्वर स्ट्रेचर के आगे सरकता रहा। ओह, बिना तलवे और संतुलन बनाना कितना कठिन होता है। फिर भी बच्चों फिर भी मैंने रिवॉल्वर उस पर बड़ी चादर चढ़ा दी, और रिवॉल्वर चादर में छिपाई और चादर वापस ढक दी। और इस काम में मुझे अपने मुंह में से करना पड़ा, और कई बार परस्पर गिरते के बाद सफल हो पाया। आपको सांस और बुद्धि की प्रशंसा करनी पड़ेगी डॉक्टर ओमान। और डॉक्टर ओमान कहता रहा, मेरा ख्याल है बच्चा उन शैतानों गुणों के आने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों की हत्या कर देंगे, मगर यह जुदा पर उन नीलपर को अपनी करनी का फल पाए जाए, और नील हारी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। करने का फल पा जाएंगे, और मुझे मेरी इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। पर मुझे भी ख़त्म करने से पहले तुम आ गए। वो डॉक्टर ओमान, आप जैसे बहादुर और इच्छा शक्ति वाली सज्जन को आत्महत्या के विषय में नहीं सोचना चाहिए। आप हारी हुई जिंदगी नहीं जी रही, आप इसे लड़ाई के विजेता हैं। बिना किसी की मदद से आपने जुगार को हरा दिया। और ओमान के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। ओह, अभी अपनी जीवन अभी
आप जीवित हैं। आपके दिमाग की योग्यता देश की ज़रूरत है। आपके जीना होगा। डॉक्टर ओमान। और ओमान की आंखों में जीवन की चमक लौट आई और उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव उभर आए। बेटे, तुमने मेरी घायल आत्मा को नई शक्ति दी है। मैं जीऊँगा, मैं जीऊँगा बेटे। और डॉक्टर ओमान अपने निराशा से त्याग कर दिया और फिर रहा था वह आदि उम्दा जीत आदि से उम्दा लड़ाई जीत गई। और अब दोनों शैतानों को ज़्यादा दिन जीने नहीं दूंगा। और डॉक्टर ओमान ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध करवा कर शक्तिपुत्र ने अस्पताल कुलकर्णी फ़ोन किया। सर, डॉक्टर ओमान को होश आ चुका है। मेरे ख्याल से आप उसे भूमिगत करवा दीजिए। फिलहाल एक मिनट शक्ति, ज़रा होल्ड करो। दूसरे फ़ोन बज रहा है। और कुछ देर बाद गजब हो गया शक्ति। बच्चों ने 3 स्कूल बस बम से उड़ा दी और साहब की कोठी पर है, राज्यपाल की कोठी पर है। किसने? वो 2 भीषण चेहरे वाले शैतान, शायद वह जिनका जिक्र तुम कर रहे थे। ओह! शक्तिपुत्र क्रोध में से सुलग उठा। बिल्कुल वही है। जरा आप डॉक्टर ओमान को देख रेख करें। रुक, मैं आगे देखता हूँ। और स्कूल के बच्चों को नहीं छोड़ा हरामजादे ने। मैं उसे अब वे कहाँ जाएंगे। और 9:30 बजे एक स्कूल बस में विस्फोट हुआ, ब्राम। और दूसरे दूरदर्शन केंद्र पर शैतानों का कब्जा। दूरदर्शन ने शैतानी धमकी का सीधा प्रसारण। हमें डॉक्टर ओमान चाहिए, जिंदा या मुर्दा, हर कीमत पर। दोनों, डैम इट। और डॉक्टर, इनका उद्देश्य आतंक फैलाना है। यहाँ से अच्छी तरह उनके के लिए और नहीं। दूरदर्शन केंद्र से शैतानों का सीधा प्रसारण। इस देश के नेताओं और जनता से आखिरी चेतावनी। खैरियत चाहते हो तो 1 घंटे में डॉक्टर ओमान को हमारे हवाले कर दो। तभी शक्तिपुत्र वहाँ पर प्रविष्ट हुआ। अभी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं कमीनों, और तेरी जिंदगी के लिए 10 मिनट ही काफ़ी हैं। और दूरदर्शन देख रहे लोग प्रसन्नता से, ओ शक्तिपुत्र, आखिरकार शक्तिपुत्र के कारनामे सीधे प्रसारण देखने को मिल रहा था। और एक शैतान ने शक्तिपुत्र की लेजर रिवॉल्वर निकाल कर उस पर तान दी। और दूसरे, यह रहा डॉक्टर ओमान को ऐसे सुरक्षित करने का मौका फ़ायदा उठाने चाहिए। लेकिन निकल कर भागने की कोशिश पर शक्तिपुत्र सावधान था। और दूरदर्शन के दर्शकों का वह प्रिय हीरो को बधाई दी। वाह वाह वाह। और फिर शक्तिपुत्र ने पल्ले काली तलवार म्यान से बाहर निकाली और शैतान शक्ति लेजर पिस्तौल का हमला किया। अब मेरी बारी। लेकिन शक्तिपुत्र का विशेष धातु शरीर में तलवार हवा में झेल दिया और अगले ही पल शक्तिपुत्र की हवा में नाचती हुई शैतान के दिल के पार हो गई। और इस तरह दोनों शैतान का अंतम खत्म हुआ। और बाद में मिशन कामयाब रहा शक्तिपुत्र। लेकिन डॉक्टर ओमान जीवित नहीं रहे। कैसे? गोली का घाव से सर्जन ने दोबारा कर दिया शक्ति, लेकिन उसके कटे हुए हाथ के टाके टूट गए और उनके जख्म का जहर फैल गया। डॉक्टर का अनुमान है कि वह जख्म बहुत जोर डाल लगा था और रिक्त वाले स्थान पर खून और दूध के कण मिल जाने से उनके जख्मों में इन्फेक्शन हो चुका था और जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल गया। ओह! मुझे डॉक्टर ओमान
की मृत्यु का हमेशा अफसोस रहेगा। समाप्त दोस्तों।